हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम अपना जो एसएससी सीजीएल सीएसएल मैथ की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ में बेल आइकन भी दबा दे। ठीक है ना, ताकि हमारी जो भी क्लासेस है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करा जाएगा तो टेंशन नहीं लेना और आपकी तैयारी भी बेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है। ये लिखा है 272 डिवाइड बाई, यहाँ पे 372, 56 है, गुणे में 7 है, फिर -5 है, फिर 2 है। देखो ये सबसे सरल सवाल है। देखो कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगाया जाता है। बोर्ड मास रूल मैंने बता चुका है कि सबसे पहले भाग करेंगे या पहले बेनकुलम करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे इससे 56 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 3 12, 4 2 8 हो गया। ठीक है ना, यहाँ घटाओगे तो यहाँ -3 आएगा, तो इधर हो जाएगा 93 - 6/2। यहाँ से घटाओगे तो ये 87/2 आ जाएगा। या इसको इसमें भाग देते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिहाई 6, एक बचा। ये इतना आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है और ये भी कुछ इसी तरह का आसान सा सवाल है, जो कि कह रहा है यहाँ पे 980 भागे 35 गुणे 16 भागे 4, फिर -2 गुणे 2 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखो इसको काटेंगे, 4 बार जाएगा और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ 35 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 के साथ तो हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर 5 से काट देंगे तो पूरा कट जाएगा, 5 चौक 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 40 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 और 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा, -2 दूना 4, इसको घटाओगे 108 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सुंदर सा है। 5 - 35 डिवाइड बाई 5 इंटू 15 + 5 डिवाइड में है 12 - 2। ये भी बोर्ड मास का है। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 होगा। ठीक है ना, ये 5 5 10 हो गया। 105 में से 10 घटाओगे -95 आएगा और यहाँ 10 आ जाएगा तो -9 × 10 = 5 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। इसको सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। दे रखा है 4 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3, फिर गुणे में 1 सही 4/5, फिर डिवाइड में 3 सही 3/4, फिर इसके बाद गुणे में है 6 सही 1/4, फिर ऑफ है, फिर 1 सही 1/15 है। ठीक है ना, और डिवाइड में दे रखा है आपका 2/3 डिवाइड बाई 5/6 गुणे 2/3। इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम इसको बड़े ध्यान से जो है
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे डिवीजन है, हम जानते हैं अगर इसको पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है भैया, यहाँ पे पहुंचते सारी चीजों को पहले सही ढंग से लिखो। 4 3 12, एक 13/2 हो गया, 13/3 हो गया, 3 त्रिक का 9, एक 10/3 हो गया, 4 1 के 4 5 4 9/5 हो गया। डिवाइड इसको पलट सकते हैं हम, 4 3 12, 12 3 15 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, फिर इधर अंदर 6 चौक 24, एक 25/4 ऑफ है, 15 के 15, एक 16/15। और डिवाइड में देखिए अगर तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, और 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ अंदर में देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसकी ऑफ की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, और 5 25, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस पूरे के स्थान पे हम 5 चौक 20/3 लिख सकते हैं। 20/3 हो गया। अब जरा काटते हैं तो कहाँ से कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना, 3 त्रिक का 9 हो गया, और जो 3 बचा ये इससे कट गया। इसके बाद में हमारा और कुछ कटेगा, 5 3 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है ना। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 4 चौक 16 हो गया, 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 हो गया, 13 से 32 से गुणा करते हैं, 13 गुणे 32 बटे, यहाँ 3 त्रिक का 9 हो गया, बटे 8 था, बटे 15 था, ये 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है ना। 13 चौकी इधर 52 आया, और 52 से इधर 5 उठ करके ऊपर जाएगा, बटे 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 25, एक 26 हो गया, बटे 3। ये आपका आंसर आ गया, इसे आप नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सा सरल सा क्वेश्चन है। आई होप ये सबको समझ में आ जाएगा, या फिर सब लोग इसे लगा ले जाएंगे। तो इसको जरूर से जरूर आप जो है लगाइए तुरंत, वीडियो को रोक करके। चलो इसकी वैल्यू बताओ भैया। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मुझको पता है डिवीजन मेथड लगाते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे 125 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 625 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि आपका 625 आंसर होगा। बताओ किसका किसका 625 आया है, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। इसमें दे रखा है, कह रहा है कि आपकी जो है एक सही 1/3 है, डिवाइड में 2 सही 6/7 है, फिर ऑफ है 5 सही 3/5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है 6 सही 3/5 है, फिर डिवाइड में 4 सही 1/2, फिर उसके बाद ऑफ है 5 सही 1/3 है, फिर डिवाइड भी लगा है, ठीक है ना। डिवाइड में है 3/4 इंटू 2 सही इतना है, फिर यहाँ पे डिवाइड है 5/6 है, ऑफ है 1 सही 1/5, ठीक है ना। ये टोटल वैल्यू आपकी के की है, तो के का मान बताना है आपको कि किस किस संख्या के बीच में होगा। अभी मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0,07 से लेकर के 0,008 के बीच में है, या फिर आपका ये 0,007 से लेकर के 0,0008 तक है, या सी है आपका 0.7 से 0.8 तक है, या आपका जो है 0.07 से 0.08 तक का है, ठीक है ना। इसको हम पता करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, हर एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद में देखते हैं। पहले इसको आप ट्राई करो, फिर देखता हूं मैं। तो देखते हैं, चलिए। देखो क्या करने का है।
सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो पंचम 25 हो गया, 25 में 3 जोड़ोगे 28 हो गया। ये देखो 7 दूनी 14 हो गया, 14 में 6 जोड़ोगे 20 हो गया। ये 3 एक के 3 एक 4 हो गया, ठीक है ना। ये इसको सही कर लिया हमने, ठीक है भैया। मुझको पता है कि सबसे पहले ऑफ का सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी इस टोटल के स्थान पे हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। और हमको ऑलरेडी पता है अगर डिवाइड में होता है तो इसको 1/, के रूप में लिखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो ये 4 चौक 16 हो गया, यानी कि इतने की वैल्यू 1/12 हो गई, ठीक है ना। ये एक ब्रैकेट आपको सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं, तो देखो 6 पंचे 30 हो गया, 30 में 3 जोड़ोगे 33 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। ऑफ है 5 3 15 1 16 हो जाएगा। इतना आ चुका है। हमको पता है पहले आपको सॉल्व करना है, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 त्रिक 24 आ गया इतने स्थान पे। और 1/24 लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 11 हो गया, यहाँ पे 3 8 24 हो गया। तो यहाँ पे आपका 11/40 आ गया। डिवाइड में क्या रखा है यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 4 ही है। मैं सोचा ये 9 है, इसीलिए देखना पड़ा, ठीक है ना। ये 4 ही है। तो देखो इसको सही करते हैं, तो पहले 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। फिर ये 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करने का, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके स्थान पे 1 आया, 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको भी हम गुड़े में ये 12 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 11 सबकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 40 दूना 80 हो गया, 80 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका। इससे इसमें भाग दे लेते हैं, जितना भी आएगा आप देख लेना किस किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा कह रहा है कि एक बाल्टी का 4/13 भाग, यानी कि एक बाल्टी का 4/13 भाग जो है वो 6 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना। और बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा, यही हमको बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो कितना करना है। देखो आपका जो है बाल्टी जो है ये किस तरह से भर रहा है, इसको हम देखते हैं पहले। आपका जो है 6 मिनट लग रहा है इसको भरने में। 4/13 भाग कितने में, 6 मिनट में। आपको भरना कितना बचा, कितना है, तो 4/13 को 1 से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 7/13 आ जाएगा। यानी 7/13 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यही करते हैं ना, जिसकी वैल्यू हमको दी रहती है उसको ऊपर, उसको नीचे, उसके बाद जिसकी निकालनी रहती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, ये हमारा सबसे ऊपर जाएगा, 13 तिया 39 हो गया, बटे 2 हो गया, गुड़े 7/13 हो गया, ठीक है ना। तो 13 तिया 39 हो गया, 7 तरीक 21/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं होकर यहाँ पे 9 है यार, तो ये 9 तरीक 27 हो जाएगा। 2 से भाग दे लेते हैं, तो ये 2 1 के 2 2 तिहाई 6 13 मिनट आया, और आपका आधा सेकंड आया, यानी कि 23 सेकंड आया। इतने मिनट और इतने सेकंड में आपका जो है ये पूरी बाल्टी भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सुंदर सा है और बझेलू भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 माइनस रूट 15
-1/√15 -14, फिर +1/√14 -√13, फिर -1/√13 -√12, फिर प्लस में है 1/12 -11, फिर इसके बाद यहाँ है -1/√11 -√10, फिर इसके बाद प्लस में है 1/√10 -3, फिर इसके बाद में 1/3 -√8। ये इसकी वैल्यू पता नहीं है। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं। इसमें जो है आपका रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पे 4 -√15 से गुणा नीचे है, तो वहां पे 4 +15 से ऊपर नीचे हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो ये a+b का सूत्र बन गया, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा -√15 का स्क्वायर। 4 चौक 16 होगा, 16 में से 15 घटाओगे 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यहाँ पे आ गया 4 +√15 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आएगा, ये माइनस में है ये √15, और यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, √14 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे √14 आएगा, फिर प्लस में आपका √13 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, -√13 आएगा, प्लस में ये प्लस माइनस के माइनस कर देगा, इसको -12 आएगा। यहाँ पे प्लस आपका √12 आएगा, -√11 आएगा। और यहाँ पर देखते हैं माइनस आपका इधर देखो, हाँ तो ये प्लस आएगा। ठीक है ना, ये प्लस ही आएगा। यहाँ पे देखो -√11 आ जाएगा, ये जो है आपका प्लस माइनस का -√10 आ जाएगा, यहाँ पे +10 आ जाएगा। यही कंसेप्ट है और कुछ है नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे आपका प्लस -√8 आएगा। वैल्यू बतानी है। देखो ये कैंसिल हो गया, 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 ये बच गया है, और ये बच गया 4 -√8। ये आपका आंसर हो चुका है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दिया गया है 3 सही 1/2, उसके बाद में प्लस में 5 सही 1/3, डिवाइड में 1 सही 1/3। नहीं, ये वाला सवाल नहीं है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा कह रहा है 40/5 है, उसके बाद में ½ है, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई में है 18/6, और क्रॉस में है 12-9, और आगे है आपका ½ 5 -3 -8, उसके बाद में आपका ब्रैकेट बंद है, डिवाइड बाई 25। ये सवाल है। ठीक है ना। देखो इसको कैसे नहीं लगाते। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे करते हैं, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 15 आ जाएगा। भाग देते हैं पहले, 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ 15 से 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 3 45 हो जाएगा। ये देखो इसमें से घटेगा -8 में से 3 घटाओगे तो -5 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5 आ जाएगा। और 45 में 5 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, और 50 में 25 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो आप है, इसको पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड के पहले। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 40 में भाग दोगे 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पूरा 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना। जैसे अभी मैं तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जब कॉपी में करोगे तो उस समय आपको जो है क्या करना होगा, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है ना। इस तरह से इलिमिनेट करते चलना, तो आपकी स्पीड भी सही रहेगी और आपको क्वेश्चन भी तगड़े में आएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत ही भयानक है, इसको भी देखते हैं। दिया गया है हमारा 2/7 -3/8 माइनस ब्रेकेट ओपन है 1/4 डिवाइड बाई 3, इसके बाद में 1/2, आफ्टर दैट ऑफ है, यहाँ पे ऑफ के बाद एक सही 1/3, फिर इसके बाद में प्लस है, फिर करली ब्रेकेट है 17/40, फिर इसके बाद माइनस है, फिर 3 है, माइनस एक सही 1/5 है, फिर -3/8 है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आराम से। सबसे पहले आपको ब्रैकेट में सबसे छोटे ब्रैकेट के पास जाना है, फिर उसको सॉल्व करने के बाद करली को, फिर ग्रेटर को, इसके बाद सारी चीजों को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे पहले इसको सही कर लेते हैं। 5 1 के 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 हो गया आपका। अब देखो क्या करने का है, तो देखिए अगर हम ध्यान से, तो इधर 5 और 8 का लासा कितना आएगा, 40 आएगा, तो यहाँ 40 हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर देखते हैं तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 12 120 हो गया, -5 से इसमें भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 से इसमें 5 बार भाग जाएगा, 5 ऊपर से गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब देखो अगर हम जो है 120 में से 15 पहले घटा देते हैं तो 105 आएगा। ठीक है ना, 105 में से 5 घटा देते हैं तो आपका 100 आ जाएगा। 100 में से 40 घटाएंगे 60 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने 3 नहीं घटाया, 60 में से 3 घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ 40 1 के 40, 40 में ये जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। 57/40 में से आप डायरेक्ट इसको घटाओगे तो आपका डायरेक्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इतने की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, देखो हमारा कैसे आ गया। अब यहाँ तक हमको सॉल्व करने का। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, पहले इसको सही कर लो। 2 3 6 1 7/2 हो गया। ऑफ है 3 1 के 3 1 4 हो गया, 4/3 हो गया। 2 एक क्रॉस है, ये ऑफ का मतलब क्रॉस ही होता है, लेकिन गुड़े के पहले जो है मल्टीप्लाई होती है। 2 दूना 4 हो गया, 7 दूनी 14/3 हो गया। ठीक है ना, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते 14/3। अब भाग देना किसमें, 4 दूनी 8 1 9/4 में। अब ये पलट जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, गुणा करने लगेगा, यही तो होगा। अब देखो हाँ, यहाँ पे गुणा करने लगा। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 3 27 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया बटे 9 3 27 हुआ बटे 28 हुआ। ये आ गया है -3/8 है, -2/7 है। ठीक है, 8 7 56 होता है, इन दोनों क्लास 56 हो गया, इसका भी करेंगे 56 ही आएगा। ऊपर दे दे 7 से इसमें भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 7 56 7 3 21 हो गया, और माइनस से 27 ही आएगा। ठीक है ना, अब देखो 21 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, -5 आएगा, और -5 इसमें ऐड करोगे तो माइनस आपका 32 आ जाएगा बटे 56 आ जाएगा। काट दो इसको, -16 बटे आपका 28 आ जाएगा, या और काट दो, -4/7 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर सा है, सारे प्रीवियस ईयर है। देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपके फास्ट कैसे होगी, माइंड में कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है ना, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1.6 का होल क्यूब -0.9 का होल क्यूब, फिर -0.7 का होल क्यूब। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बता सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना है। 16 का गुणा 16 में करोगे इतनी बार जाएगा, तो 16 16 ये में आपका 324 हो जाता है। इसके बाद इसका गुणा 16 से करा देना है। ठीक है ना, यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 6 38 हो जाएगा, और 16 3 48, 48 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 5.484 ये हो गया। 9 9 81 नहीं है, 729 होता है, 0.729 हो जाएगा। और इसका क्या होता है, 7 से 49 गुणे 7 करोगे 343 हो जाएगा।
इन दोनों को ऐड कर लो, इसको इसमें से माइनस कर दो। देखो तो 9 3 12 हो गया, और उसके बाद 4 2 6 1 7 हो गया, इसके बाद 7 3 10 हो गया, 0.1 हो गया। अब घटाओ इसमें से, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, ये 4 आएगा। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं हम। 7 से 49 हो गया, 49 7 चौक 28, हाँ आ रहा है, 343 से आएगा। इसको ऐड करने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई है? तो देख लेते हैं एक बार। 9 3 12 हो गया, सही तो है सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें अभी तक तो सही है। इसको देख लेते हैं, ये आपका ये में भी हमारा जो है 16 का स्क्वायर 256 होता है। ये हमने गलती कर दी, 324 18 का होता है, सॉरी 256 होता है, इसमें 16 से भाग देना पड़ेगा। 16 85, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 80 9 89 हो जाएगा, 8 हासिल आएगा, 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ोगे 40, ये आएगा, ठीक है ना। तभी तो गड़बड़ी हो रही है। तो सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। तो 6 में से 4 2 गया, 4 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। कैलकुलेशन आपको आराम से करनी है, लेकिन फास्ट करनी है, ठीक है ना, आराम से, लेकिन दिमाग वही रहना चाहिए, साथ में कैलकुलेशन आपकी तेज चलनी चाहिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आपका जो है ये 25 3 + 4p भागे 12 ऑफ 5 - 3 × 8 बराबर 6 दिया गया, और इसमें p की वैल्यू बतानी है। p कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करने का है, तो इसको डिवाइड में लाने का है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, 12 पंचे यहाँ पे हो गया 60 हो गया। चलो भैया, अब इसको 60 यहाँ नीचे ले आओ, हमने ले आया 60, ठीक है। 60 लाने के बाद ये पंचम 25 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 3 15/12 हो जाएगा एक बार आपका 5 चौक 20 p/12 हो गया, -3 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 3 24 हो जाएगा, बराबर 6 है। ये इधर जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखो अगर ध्यान से, तो 3 पंचे 15, 3 चौक 12, और 4 पंचे 20, 4 3 12, 4 और 3 का लासा कितना आ जाएगा आपका, 4 और 3 का लासा नहीं लेना पड़ेगा। देखो 5/4 है, धन 5 p/3 है, इसको उठा के इधर 30 के पास भेजोगे, इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, चला गया आराम से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 4 3 12 हो गया, 120 में से 5 घटाओगे 115 आएगा, बटे 4। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, ये पी की वैल्यू आ गई। 5 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 3 9, 3 दूनी 6 बटे 4, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। या इसको आप बटे सही के रूप में मिश्रित भिन्न में लिख सकते हो, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है, 17 सही 1/4। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, और कोई क्वेश्चन आसान भी नहीं है, जैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी वैसा आपका रहेगा, ठीक है ना। अगर आप हमारे सेशन को और हमारी क्लासेस को देखते रहेंगे, आपका एकदम बेड़ा पार है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो है आपको जो है और सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के दिए जाते हैं, साथ में बहुत सारी किताबें भी दी जाती है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे रखा है हमको वैल्यू फाइंड करनी है 46 - 3/4, ये प्लस में है, ऑफ 32 - 6, और डिनोमिनेटर में लिखा है 37 - 3/4 ऑफ 36 + 6, ये निकालना है, ठीक है ना। आराम से क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 36 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, इसका मतलब गुणा होता है, हाफ पहले सॉल्व होगा, तो
4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ 36 में 6 जोड़ोगे 42 ही आएगा, ठीक है ना, 42 आ गया है, कोई गल नहीं भाई। इधर देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 बटे 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा 24 आ गया, ठीक है ना। 24 में से 6 अगर घटाना चाहते हो तो आपका निकल के आ जाएगा 18, और 18 में आपको 46 जोड़ना है, तो 46 में पहले 10 जोड़ दो, 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ दोगे 64 हो जाएगा, ठीक है ना। इस टोटल की वैल्यू आपकी 64 आ चुकी है। अब देखो आगे बढ़ते, यहाँ ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 2 से 214 हो जाएगा, 2 3 6 7 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 3 1 के 3 3 2 6 हो जाएगी, बटे 2 हो जाएगा, ऊपर आपका 64, ये बटे 1 होगा, ये चौथे नंबर की चीज ऊपर जाती है, तीसरे वाली दूसरे पे जाती है, यानी कि 64 गुणे 2 हो जाएगा, और 74 में से आपको 63 घटाना है, तो 74 इधर, 4 इधर चला गया, ठीक है ना, 7 इधर, तो 7 4 11 हो गया, इधर 2 है, 2 चौक 8 और 2 छक 12 हो गया, और बटे 11 हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जो कि बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 + 6.3 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 गुणे 1.3 माइनस 2, ये दिया गया है और आपको इसको लगाना है। तो देखिए क्या करते हैं, 7 9 63 हो जाएगा, पहले भाग ही देते हैं, 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि 0.9 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना। चलो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते, 13 3 39 हो जाएगा, यानी कि 3.9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भैया। और माइनस यहाँ पे 2 है, प्लस में यहाँ पे 15 है, और ये 0.9 प्लस में है, ठीक है ना। अब देखो 3.9 से इसको घटाओगे कितना आएगा, केवल और केवल -3 आएगा, तो यहाँ -3 आ गया, -5 हो गया, और 15 में से जाएगा ये 10 आ जाएगा, आपका ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो भाई। क्वेश्चन सारे सवाल आंसर है, सारे क्वेश्चन सरल हैं, तो टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद वाला सवाल जो है हमारा कह रहा है कि 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 + 5 - 2 अपॉन 3 × 3 - 2। देखो इसको कैसे लगाएंगे, तो प्लग झपकते आ जाना चाहिए, 1 से 3 भाग दोगे 3 ही आएगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ही आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 बटे 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9 बटे 2 है, ठीक है। कितना सरल सवाल था, तो लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल जो कि है बहुत ही सुंदर सा, इसमें आपका बेनकुलम भी आया है, ठीक है ना। तो ये देखो सवाल कैसा है, 9 भागे 3/7 ऑफ 9 4 गुणे 4 - 2, इधर देखो 12 लगा है, ठीक है ना, प्लस 1/5 डिवाइड बाई 7/25 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा है 5/8, फिर प्लस 6/16, फिर यहाँ पे सारी चीजें बंद हो गई हैं। और डिवाइड में भी बहुत बड़ी नंबर है, जैसे यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 16 - 10, इसके बाद में प्लस 36 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 -1। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बेनकुलम भी आया है, कुछ नहीं करते, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, आराम से पहले क्वेश्चन को या तो नोट कर लो या फिर आगे देखते हैं।
4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का गुणा 6 से करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में 9 जोड़ोगे 21 आएगा। 21 से 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक 21 यानी 3 त्रिक का यहाँ 9 आएगा। 9 से 9 में भाग दोगे 1 आएगा। देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से आपको माइंड में गेम प्लान करना है। सिंप्लीफिकेशन या एसएससी सीजीएल में ऐसे ही प्लानिंग की जाती है भैया, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, आगे देखो क्या करेंगे हम। आगे इसमें देखते हैं, पहले इन दोनों को यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें आराम 16 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 से 16 हो जाएगा। 16 में से 16 गया 1 आएगा, टोटल की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसको पलट दोगे क्या हो जाएगा? इधर 7 नीचे आएगा, 5 से गुणा करेगा, ऊपर जाएगा 5 हो जाए, 5/7 आ गया। यानी कि यहाँ 5/7 आया, माइनस के 1 आया, ठीक है भैया। नीचे चले आराम से, नजर स्क्रीन पे, ठीक है। 16 में से 10 गया, 6 आया, ठीक है। 6 से इसको भाग दिया, 6 24 4 आ गया, 4 आ चुका है। इतने की वैल्यू 4 पंचे 20 आया, 5 आया, 5 5 जोड़ोगे 10 हो गया। 10 में से 1 गया, 9 आएगा। 9 में 36 भाग दो, 9 चौक 36, 4 आ गया। 4 4 8 हो गया, ओके। 7 इधर जाएगा तो माइनस 2/7 आ जाएगा यहाँ से। ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया तो 7 में से 2 जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 और 56, ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बड़े ही सुंदर से हैं, ठीक है ना। तो आप देखो ये जेन्युइन चीज है, जिस तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूं यही जेन्युइन तरीका है। इसी मेथड से आप जो है अपना, जो बोलते हैं ना हर टीचर की कैलकुलेशन फास्ट करो, फास्ट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन फास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है। बस आपको माइंड में अपना जो है क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, और इसी तरह से करना होता है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं करोगे आपको टाइम बहुत लगेगा, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन तक बोल जाओ। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सुंदर सा है, देखो जरा क्या होगा। 25 है, इसमें 8 जोड़ो, भाग दो 2 से, माइनस इधर 16 है, धन 14 है, हाफ है, 7 है, डिवाइड बाई 14 है, ठीक है। माइनस इधर 18 है, डिवाइड बाई 12 है, ऑफ 1/2, ठीक है। ये यहाँ बंद है। देखो सवाल कितना सुंदर सा है, और इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहली बात तो हमको ब्रैकेट में घुसना है। यहाँ घुस जाते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भाग में तो 14 14 कट जाएगा, ये 7 आएगा बचेगा यहाँ। और 16 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 16 में 7 जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा। इतने की वैल्यू खत्म, 23। 1 सेकेंड में आ गया इतना। अब देखो ऑफ है, सबसे पहले इसको 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से 2 छक 12, 6 से इसमें भाग दो 3, 6 त्रिक 18, 3 आ गया। 20 में से 3 घटा दोगे आपका कितना आ जाएगा? 23 में से 3 घटा दोगे 20 आ जाएगा। चले 2 से इसको भाग दो, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 यानी 29 हो गया, 29 हो गया। 29 में से 20 घटाओगे 9 आ जाएगा। आंसर आपका बकायदे खड़ा है, इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लगाते हैं। इसके बाद हम अपने और आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है ऐसा ही कुछ खास। 25/10 माइनस 7/4 गुणे 1/3 ऑफ 6/5 प्लस 14/3, ठीक है। उसके बाद गुणे में 9/10 प्लस 1/5 डिवाइड बाई 1/25, ठीक है। इसका मान बताना है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होनी जरूरी है। तो देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहले ब्रैकेट में घुसो, उसके बाद कुछ करते हैं। देखो भैया गुणा करने लगेगा, ये ऊपर जाएगा, 5 से काटेंगे
5 बार आएगा, यानी इसकी वैल्यू 5 आ गई। चले चलो, 3 त्रिक 9 हो गया और 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, यानी 21/5 हो गया। यहां लिख देते 21/5। ठीक है, अब देखो यहां कुछ हो सकता है। 7 1 के साथ 4 3 12 हो गया। ठीक है, 4 3 12, 7 1 के साथ 12। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 7/10 हो गया। ठीक है ना। अब देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो 42 हो गया, 42 में 7 जोड़ दो, 49/10 हो गया। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ 10 से 10 बचे 50 हो गया, 50 में 49 जोड़ोगे 99 हो गया, 99/10 हो गया। देखो इससे इसमें भाग देते हैं, नहीं भाग नहीं देंगे हम, 25/10 ही रहने देते हैं। माइनस 99/10 है, आएगा कितना, आएगा कितना, -74/10 आ गया। ये आपका आंसर खड़ा है, मन गए काट कोट लो। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सुंदर सा है। कह रहा है कि यदि आपका 5√3 + 75 ये बराबर है तुम्हारा 17.32 के। ठीक है ना, तो तुमको फाइंड करनी है वैल्यू 14√3 प्लस में √108 की। देखो कितना सुंदर सा सवाल है। इसमें क्या करने का है, शांति से देखो। पहले यहां से 25 × 3 लिख सकते हैं, 25 बाहर आएगा, 5√3 हो जाएगा, 5 5 जुड़ेगा, यानी कि 10√3 बराबर कितना आ गया, 17.32। इसको जरा देखते हैं कितना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 नहीं है 108, 9 बाहर आएगा, 3 आ जाएगा, और 12 में से 4 बाहर करेंगे 2 आएगा, यानी कि 6√2 आएगा। 6 या इसको यहीं रहने देते हैं भैया, वरना फिर कहोगे कि क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहे। यहाँ पे आपका आ गया 14√3 प्लस 6√3, दोनों को जोड़ोगे 20√3। 10 की वैल्यू ये है, 20 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 17.32 × 2, यानी कि 32 दूना 64 और 17 दूनी 34। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। नोट कर लो भाई। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी कुछ अच्छा सा है। ये है 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/7, फिर डिवाइड बाई 1 सही 3/5 ऑफ 1 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/3। ये है, और डिवाइड में दे रखा है तुम्हारा 2 सही 2/3 डिवाइड बाई 4/9 गुणे में 5/6 प्लस 14। ठीक है ना, ये दे रखा है। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ऑफ वाली चीज को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ 4 1 के 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 के 5 5 3 8 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है ना, 2 आ चुका है। तो क्या करेंगे, 2 1 3/2 प्लस 7 1 के साथ 7 3 10/7। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, गुणे में 2 3 6 7/3 ये है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से पहले भाग दोगे, इसको पलटोगे, ये हो जाएगा 9/4 गुणे के। ये देखो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 2 8/3 गुणे में 9/4 गुणे में 5/6 प्लस 14। क्या करने का, 3 3 9, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6
3 से 3 कैंसिल, 5 बढ़ गया, 14 में से 14 में 5 जोड़ोगे 19 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 पंचे 10 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 5/2 आ गया, बटे 19 आ गया, यानी कि 5/38। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमारे जो है सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, आज के सेशन के। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन था या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है ना। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम जो है ढेर सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, जो कि सीजीएल से होगा, सीएसएल से होगा। ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सपोर्ट करें हमें, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग जर्नी है। तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।